एक लड़की के जन्म लेते ही उसके बाल पागलों की तरह बढ़ने लगे। उसके पिता हाथ में कैंची लेकर लगातार बाल काटे रहे, लेकिन उनकी रफ्तार बालों की बढ़त के सामने कुछ भी नहीं थी। थोड़ी ही देर में पूरा घर बालों से भर गया और वे बाल घर वालों को जकड़कर मार डालने लगे। यह भयानक मंजर देखकर लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। लड़की के पिता ने उसे अपशकुन और राक्षसी समझकर सड़क किनारे छोड़ दिया। उस वक्त लड़की के पास सिर्फ एक पुरानी तूलिका थी। तभी एक दिव्य जादुई कलम ने उसकी हालत देखकर दया खाई और उसकी किस्मत बदलने का फैसला किया। सुनहरी रोशनी चमकी और वह जादुई शक्ति उस पुरानी तूलिका में समा गई। लड़की को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि अब वह जो भी बनाएगी वह सच हो जाएगा। तभी वह बर्फ में फिसलकर गिर गई। अपनी बची खुची ताकत से उसने तूलिका को थोड़ी सी लार में भिगोया और बर्फ पर एक रोटी जैसा गोल बनाकर सोचने लगी, काश ये सचमुच खाने को मिल जाए। इतना सोचते ही वह बेहोश हो गई। तभी पास के गांव का कसाई रामलाल वहां से गुजरा। उसने लड़की को देखा तो उसका दिल पसीज गया और वह उसे घर ले आया। उनके जाने के कुछ देर बाद बर्फ पर सचमुच गर्मा गर्म रोटी प्रकट हो गई। होश आने पर रामलाल की पत्नी ने उसे गाढ़ी खिचड़ी का कटोरा दिया। लड़की भूख से बेहाल थी। उसने एक बड़ा घूंट लिया, लेकिन फिर कटोरा वापस कर दिया और बोली कि उसका पेट भर गया है। जबकि सच ये था कि वह जानती थी कि यह खाना पति पत्नी ने खुद भूखे रहकर उसके लिए बचाया है, लेकिन दोनों ने उसे जबरदस्ती पूरा कटोरा खत्म करवाया। वे जानते थे कि घर में एक और पेट जुड़ने से मुश्किलें बढ़ेंगी। रामलाल ने तय किया कि वह अपनी मोटी जैकेट बेचकर थोड़ा अनाज ले आएगा और उसकी पत्नी ने भी अपनी आखिरी चांदी की पिन गिरवी रखने का फैसला कर लिया। दोनों अंदर सामान ढूंढने चले गए। यह देखकर लड़की का दिल भर आया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उन अच्छे लोगों पर बोझ बढ़े, इसलिए उसने चुपचाप वहां से जाने का निश्चय किया। निकलने से पहले उसने तूलिका उठाई और मिट्टी की दीवार पर एक सुंदर जंगली मुर्गा बना दिया। उसने मन ही मन दुआ की कि इस परिवार को कभी खाने की कमी न हो। चित्र पूरा करके उसने आदर से झुककर प्रणाम किया और घर से निकल गई। लेकिन उसके जाते ही दीवार पर बना मुर्गा फड़फड़ाते हुए नीचे कूद पड़ा और सचमुच का जीवित मुर्गा बन गया। तभी बाहर आए रामलाल और उसकी पत्नी यह नजारा देखकर दंग रह गए। पत्नी बोली, आजकल तो पहाड़ों के चूहे तक लोग पकड़कर खा जाते हैं, फिर ये जंगली मुर्गा कहाँ से आ गया? रामलाल बोला, जल्दी पकड़ो इसे। फिर उसने सोचा कि इसे बेचकर काफी अनाज खरीदा जा सकता है और कई दिनों का गुजारा हो जाएगा। लेकिन दोनों को लड़की की चिंता ज्यादा थी। वे बोले, पहले उसे ढूंढते हैं, इतनी ठंड में अकेली बच्ची बाहर कैसे रहेगी? उधर लड़की बर्फीले रास्तों पर भटकती रही। भूख और ठंड से कांपते हुए वह बुदबुदाई, क्या मैं मरने वाली हूँ? माँ, पिताजी, क्या आप मुझे लेने आए हैं? तभी किसी ने उसे झकझोर कर कहा, बेटी आंखें खोलो, पहले घर चलो। लेकिन उसी समय झाड़ियों के पीछे छिपे कुछ डाकू बाहर निकल आए। एक बोला, भैया आखिर इतने दिनों बाद कोई शिकार हाथ लगा है। दूसरा हंसते हुए बोला, आज तो किस्मत खुल गई। रामलाल घबरा कर बोला, भाइयों हम गरीब किसान हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कृपा करके हमें जाने दो। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।